मुरादाबाद में आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुरादाबाद में स्वागत है। अरे चला कौन रहा है इसमें? हाँ बढ़िया है। चला कौन रहा है? नहीं ड्राइवर है कहाँ इसमें? बाजी हाँ जी फोटो नहीं होगा एक? फोटो जी सर। इच्छा है बहुत साहब बहुत ज्यादा इच्छा पूरी करो। बहुत शुक्रिया। कान्हा जी का मेकअप कैसे होता है? आइए अंदर आइए। नहीं यही बताइए ना मुझे। कान्हा जी का, भगवान जी का ब्यूटी पार्लर नहीं मतलब मेकअप करा के देते हैं। भगवान जी का मेकअप हो जाता है। हाँ मतलब ये पार्लर है लेकिन ये भगवान जी का पार्लर है। कान्हा जी का इनका सब चीज बना देते हैं उसमें, सब सुंदर लगने लगते हैं। सुंदर। तो सुंदर को सुंदर कैसे बनाएंगे आप? सुंदर तो जैसे भगवान जी चाहें, जैसे दीदी के भगवान को भक्त करो। क्या नाम है आपका सर? गुप्ता जी। भगवान सुंदर को भी सुंदर बना दें, ऐसे आदमी है। मुरादाबाद का कोई जवाब नहीं बाजी। क्या बात है। लाइए मुझे दीजिए, मैं खींच देता हूँ। ये लीजिए 24 में, थोड़ा बूढ़ा वाला। ये अच्छा मतलब अजी ये शहर खाने पीने का भी शहर है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था आपसे। तो ये मुल्तानी छोले चावल, क्या बात है। ये चावल हुआ और ये हुआ छोले। अच्छा जी, इसमें क्या खास बात है? ये रेसिपी जो है सर, ये पंजाबी मुल्तानी डिश है ये। अच्छा जी, ये हमारे पापा के गुरुजी हैं, हाँ। जिनका ये रेसिपी थी, ये इसे हम फॉलो करते हैं। अच्छा, ये कुछ खास रेसिपी है इसमें? चावल है इसमें, ये भी ये पाव मुल्तानी छोला पाव होता है। ये मुल्तानी छोला पाव होता है। अच्छा, इसमें ये भी अच्छा बनता है। ये अच्छा काफी बनता है। चीजें मिक्सअप करके बनता और इसमें मसाला कोई खास डालते हैं आप? ये डाला है। ये आपने? गरम मसाले होते हैं, हाँ नमक होते हैं 3 तरीके के, हाँ। मिर्च, ये खट्टी चटनी, टमाटर नारदाने की होती है, वाह। तो ये पालक सूखी मेथी होता है, पालक सूखी मेथी भी होता है। पनीर अच्छा, होता है, पनीर होता है। प्याज होता है, क्या बात है बाजी। ये देसी घी होता है। ये कंप्लीट होती है सर प्लेट। हाँ जी, इसका जवाब ही नहीं है। पंजाबी टेस्ट है सर। नहीं आप लीजिएगा, मैं उसका अंदाजा लगाऊंगा। बहुत फेमस है। अरे नहीं आपको कई बार YouTube पे देखा है। अच्छा जनाब, अक्सर तो मुरादाबाद में खिंचाई करते हुए। हाँ जी अक्सर नेताओं की खिंचाई करते हुए। बाजी, उधर तो पैंट में, पतलून में, जीन्स में प्रेस हो रहा है, यानी आयरन हो रहा है, और इधर मुल्तानी छोले चावल चल रहे हैं। बाजी यही शहर है ये मुरादाबाद। हाँ जी चमकाया जा रहा है, ऐसे ही चमकता रहा है। बाजी ऐसे ही चमकाया जा रहा है। नमस्कार। बहुत आवाज सुनते हैं तुम्हारी धड़ाके की। धड़ाके की? डेली। कहाँ, ये कौन सा शहर है? ये बुलंदशहर, हम गाजियाबाद के पास पिलक हुआ। नहीं यहाँ, ये कहाँ है? ये कौन सी जगह है? ये बुलंदशहर है। ये बुलंदशहर है? वो मुरादाबाद। कौन सा शहर है? मुरादाबाद कहाँ से चले थे? पिलक हुआ। कहाँ आ गए? मुरादाबाद, अभी रामपुर से आ रहे हैं। बाबू जी नमस्ते। अरे भैया जी कहीं कैसे हैं? क्या बात है साहब, प्यारे लाल पाए वाले। अरे है गजब। पकौड़े खा रहे बाजी? आज साक्षात देख लिया। आज पहली बार आपको देख लिया एकदम साक्षात? लाइव देख लिया। साक्षात पहले टीवीओ में देखा था। टीवीओ में देखा था, और आज यहाँ देख लिया। मेडिकल का काम बहुत मंदा है सर यहाँ पर। क्या हो गया है? मेडिकल की मंडी बिल्कुल ठंडी पड़ी है यहाँ की, अच्छा गिराज की। अच्छा, अरे कैसे? और बाबूजी कैसे हैं? जी बढ़िया। कहाँ जा रहे खरीदारी करके? शॉप पे जा रहा था। शॉप पे जा रहे थे। मुरादाबाद पाजी बड़ा शहर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। क्या बात है। 10 साल बाद फिर मुलाकात। कितने साल बाद? 2017। हाँ 2017 में मिले थे। फोटो आपके साथ है। दिखाइए। एक फोटो लेना चाहते हैं हम। हाँ जी एक फोटो लेना चाहते हैं आपके साथ। पाजी 2017 का है ये। ये बात सच है, 2017 का ये फोटो है यहाँ पे। एक फोटो। आजा बिल्कुल आ जाइए आप, आ जाइए। 2017 में लिया था इन्होंने,
और 24 का भी तो फोटो ले लीजिए, उसके चक्कर में ना पड़िए, वो बाजी हैं। लाइए मुझे दीजिए, मैं खींच देता हूँ। नमस्कार। हाँ जी, सर भूल गया प्रोग्राम में, रोज देखता हूँ आपका प्रोग्राम। और भैया जी कहें, आह! भैया जी कहें, भैया जी कहें, भैया जी कहें, मैं देखता भैया हूँ जी आपका कहें। प्रोग्राम। अच्छा, आप तो रोज देखते हैं प्रोग्राम। मैं रोज देखता हूँ आपका। तो ये शहर हो गया मुरादाबाद। हाँ जी, चुनाव है सबसे पहले यहाँ पे, 19 अप्रैल में चुनाव है। क्या होना है यहाँ? मोदी की गारंटी, हाँ? मोदी की गारंटी, मोदी जी? गारंटी। अच्छा, और ये सोना चांदी की दुकान है, गारंटी यहाँ पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। जहां मैंने छोड़ा था, मैंने कहा था मुरादाबाद शहर के अंदर आप घूम रहे थे, लेकिन जैसे शाम हुई तो वो तमाम सारे लोग जो एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, और यकीन मानिए बाजी मैं तो पूरा शहर घूमना चाहता था, लेकिन हाँ आज आपको घुमाना भी चाहता था मुरादाबाद, लेकिन वो तमाम सारे लोग जिन्हें जो इंतजार कर रहे थे एक जगह, क्योंकि यहां पर बातचीत का सिलसिला जुड़ सकता है। मेहमानों का तारुफ करा दें बहुत जल्दी से। पहले सुहेलदेव पार्टी से दयाराम भार्गव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी पहचान, इनका पीला अंगवस्त्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। सूफी बोर्ड से कशिश वारसी साहब, अच्छे शायर भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पसमानदा समाज से सलाउद्दीन मंसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सपा से सैयद मसूदुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। और बीजेपी से विशेष गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें। और मुझे एक बात और अच्छी लगी मुरादाबाद में, खास तौर से कि वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ने का। सबसे पहले मैं जी नमस्ते, नमस्ते, क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी जी, कुछ कहना चाहती हैं कुछ शो के बारे में, या कुछ अपनी बारे में, या मुरादाबाद के बारे में, या अपने किसी बारे में जो लगता है कि ये मुरादाबाद से ठीक होना चाहिए, ये ठीक नहीं हो पाया अभी तक, अगर ठीक हो जाता तो बहुत अच्छा, या कोई बात? हमें तो आपसे मिलना था। आप गजब है भाई। हाँ जी, अरे शायर साहब को लगा ये कैसे हो गया। हाँ जी, भैया जी जिंदाबाद। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, वो कोई और भी देख रहा है शो? वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है रोज अफ्तारी के समय भी है, लेकिन मैं बात जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। जी आपको कुछ कहना? आपके कैमरे पे भी मैं ही चल रहा हूँ। जी सर। हाँ जी, मैं देख लिया मैंने। जी कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी। ये शो यहाँ हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये चीजें हमें रियलिटी में सामने से देखने के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। जो चीज आपने आज यहाँ कर, ये भी हमारे सौभाग्य। मैं एक बात कहूं बहन आपसे बहुत बहुत ईमानदारी के साथ, मुझे बड़े शहर में लगता है कि घुटन सी, वो तो है तो बड़ा शहर, लेकिन वहां घुटन होती है। यहाँ लगता है कि हवा अपने आप ही सुकून वाली है। अब बाकी तो पता चले कि इनके यहाँ से कैसी कैसी हवा बह रही है, ये तो यही जाने। लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा और लगता है जब मैं शहर में ऐसे पहुंचता हूं, और वो लोग जो लगता है कि जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, या जैसे कोई अपनी बात कहना चाहता हो, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी नमस्ते, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभा से बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहूंगा। तो सबसे पहला मौका मैं आपको देना चाहता हूं, और मैं, हाँ जी, आप स्वागत। वाह क्या बात है, ये मुरादाबाद की पहचान है। मैंने कहा सपा को चांस देना चाहता हूं, बीजेपी वाले वाह, तो ये बात हुई ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी को चुने सरकार, आपकी पार्टी को चुने सरकार आपकी बने, क्यों बने, क्यों चुने, क्या वजह? 40 सेकंड अगले आपके। देखिए, पिछले 10 सालों से जो भाजपा की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, उसने जो वादे किए थे, वो वादों पे कहीं भी खरी नहीं उतरी। ना 15 लाख आए, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली, ना देश की उतनी तरक्की हुई। कोरोना में 45 लाख, यूएनओ की रिपोर्ट है, 45 लाख लोग मर गए। 45 लाख? जी, यूएनओ की रिपोर्ट है, जिसको हमारी भारत सरकार ने झुटलाया है, ऑन रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड झुटलाया है। ये काम सारे इस भाजपा की सरकार में हुए। मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली, सारे ऐसे ऐसे काम हुए जिसकी वजह से इस सरकार को उखाड़ फेंकना हम सबकी, तमाम देश की जनता की जिम्मेदारी है। हाँ जी, हाँ जी। मुरादाबाद में तो सब कुछ अच्छा हुआ है, और ये बातें कहां से लाएं मुझे नहीं पता। लोगों ने, कहीं ने, एक ने भी ये नहीं कहा कि हमारा मुरादाबाद में कुछ ज्यादा आफत आई हो, तूफान आया हो। 45 लाख मर गए पूरे। अरे ये कुछ बातें झूठ बोलने की आदत हो गई।
अरे कुछ लोग, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जनाब आली आ गया, मैं नाराज ना हूं ना बिल्कुल भी। जिनके घरों के लोग मरे उनसे पता कीजिए कितना खुश थे उनके शहर के लोग। जिस परिवार में या जिस आदमी के पैर की बीमारी फटी हो उनसे पता करिए, वो कष्ट पता करिए। वो कह रहे हैं कि मुरादाबाद में बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा। जी नमस्ते, मैं आया, मेरे कान में आवाज पड़ी, मैं आया, बिल्कुल आया। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? आपको मेरा प्रणाम। जी बहुत बहुत प्रणाम, आपको भी नमस्ते। जी कुछ कहना चाहती? जी जी। और मुरादाबाद में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ। कोरोना के टाइम पे भाई का कहना ठीक है, काफी लोगों का वो हुआ, लेकिन वो एक ऐसी महामारी आई थी कि उससे कोई नहीं छूटा, पूरी दुनिया तबाह हुई। जी पूरी दुनिया तबाह हुई। लेकिन बहन कोई मतलब कोई मसला ऐसा हो तो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। जी सर बिल्कुल, क्योंकि ये एक आपत्ति ये थी, ये बर्ड लेवल पर थी, ना कि किसी देश या किसी स्टेट के लिए। इसमें कोई किसी तो भी लड़ाई काहे कर रहे हो? लड़ाई तो है ही नहीं। कोई सरकार इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, तो प्राकृतिक आपदा है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि सास बहू का थोड़ा झगड़ा हल्का कर लेते हैं। इधर से मैं बात कर ले। हाँ जी। जी तो सरकार ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम उस समय भी शुरू किए और बाद में भी, कि इतनी बड़ी वैक्सीन आई, उसके बाद सब सॉल्व हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, जो आज हम लोग आसपास खड़े हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जिनके परिवार के लोग चले गए। बिल्कुल। लेकिन पार्टी से ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पार्टी में आता है, लेकिन मोदी ने बहुत काम किया है। जय हो मोदी, जय हो, जय हो मोदी। जय कहने आए थे क्या? बस इतना ही? हाँ इतना ही? क्या नाम है? सर विकास। विकास जी। विकास जी क्या काम करते हैं? सर विकास होता है। अरे मैं पूछ रहा हूँ नाम आपका? सर मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ। एम्बुलेंस चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोरोना के समय चला रहे थे? बिल्कुल सर। हाँ जी बहुत बहुत, मैं आपको बहुत, इनके लिए प्लीज ताली बजाइए। ये वास्तव में शूरवीर हैं। उस समय तो लोग जब घर में सिमटे थे, आप एम्बुलेंस चला रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सूफी बोर्ड के कशिश वारसी साहब को, जी मैं आपको देता हूं, बिल्कुल कशिश वारसी साहब को मौका देता हूं। 40 सेकंड आपके, और आपको क्या कहना है देश, सरकार, स्थिति, मुरादाबाद और तमाम वो सारी स्थितियां, परिस्थितियां जिनको आप बदलना चाहें, या लगता है कि ये बेहतर नहीं है? देखिए, मैं भारतीय सूफी फाउंडेशन से हूँ जी, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की सरकार को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा कि उसने पीएफआई जैसे संगठन को बैन किया। पीएफआई को? जी हाँ, और वो हमारी मांग थी, और हमारी मांग को उसने पूरा करते हुए उसे बैन किया। आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सूफीज्म में काम नहीं किया। सब ने बीजेपी कह के डराया, मोदी कह के डराया। उसने, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने सूफीज्म के ऊपर काम किया। एक सूफी समाज कदम आ गया, ये कदम आ गया क्या कि मोदी कह के डराया? सिर्फ डराया, मोदी कह के डराया। हाँ जी, अब आओ। हाँ जी, मैंने कहा आप डर गए थे क्या? आप डर गए थे क्या? जी बताइए वारसी साहब। जी मैं नहीं डरा। हाँ। और जो लोग डरे हुए थे वो घर में बैठे हुए हैं आज भी। तभी बोल रहा हूँ मैं नहीं डरा, तभी बोल रहा हूँ। अगर डर गया होता तो घर के अंदर बैठा होता। लेकिन मुद्दे क्या हैं ये मैं जानना चाहता हूं। मुरादाबाद में टटोलने आया हूं। देखिए, मुद्दे ये हैं कि यहाँ पर बेशक विकास की जरूरत है। इस वक्त यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ गई है, एयरपोर्ट आ गया है, और बहुत सी विकास की यहाँ पर जरूरत है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे विशेष गुप्ता जी भी यहाँ मौजूद हैं। टिकट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी टिकट डिक्लेयर हो, ये मुस्लिम आबादी है, अगर यहाँ से मुस्लिम का टिकट बीजेपी दे देती है तो एक बहुत बड़ा नहीं देगी, जो बीजेपी कभी नहीं देगी। कभी मुसलमान को बीजेपी ने आज तक टिकट ना दिया है, ना आगे कभी देगी। दिया गया है, केरल में दिया गया है, आसाम में दिया गया है। अरे बगल में रामपुर में दिया गया। जो दिया है वो जीते कहाँ है? और जो दिया है जिसको जीते कहाँ है? रामपुर से नकवी जी को दिया है, बिहार से सरबाज जी को दिया है, सबको टिकट दिया है। ऐसा नहीं कर सकते। केरला में जिसको दिया है मोदी जी की, अभी रोड शो हुआ, रोड शो में केरला में जिसको टिकट दिया वो मौका वहां पे मौजूद नहीं था। अरे बहरहाल देखिए वो कशिश वारसी साहब शायर हैं। अब शायर का दिल तो शायरी जैसा होता है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसा हो जाए, तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतरी है। जी भैया, क्या नाम है आपका? संस्कार। संस्कार, नाम ही संस्कार है। क्या बात है भैया, बहुत अच्छी बात है।
क्या काम करते हैं? मेरा अपना शॉप है यहाँ पर, शॉप है, शोरूम है मेरा। शोरूम है, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाहूंगा हाँ जी। कि जिस प्रकार भाई साहब ने कहा कि मुसलमान कैंडिडेट को उतार दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास के साथ, नीति के साथ काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप लाभार्थियों की सूची देखेंगे तो सारा महिलाओं को जितनी पेंशन मिली उसमें 80% मुस्लिम महिलाओं के लिए है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की जो उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी थी उससे मुक्त कराया गया। उन्हें आवास दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में। डूडा से सबसे ज्यादा पैसा मुस्लिमों को मिला। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति किसी धर्म को, किसी जाति को बांटने की नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की है और देश को विकसित बनाने की है। सबके साथ, सबके विश्वास पे चलने की नीति है। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा देश के माहौल के ऊपर। हाँ जी। कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, और इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। और बनाने वाले ने हमें इंसान बनाया, हमने कोई हिंदू तो कोई मुसलमान बनाया। और कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं पाकिस्तान बनाया, हमने कहीं भारत कहीं पाकिस्तान क्या बात है। नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। यहाँ हिंदू भी खड़ा है, यहाँ मुस्लिम भी खड़ा है, हर एक व्यक्ति खड़ा है। क्या यहाँ किसी की पहचान कपड़ों से हो सकती है? ये क्या यहाँ किसी की पहचान जो आतंकवादी के तौर पे हो सकती है, खालिस्तानी के तौर पे हो सकती है? हम सब इंसान हैं, बाकी मुद्दे बाद में है। पहले मानवता, भाईचारा होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, इतना क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार, एडवोकेट। सुशील कुमार जी, बहुत अच्छी बात है। आदमी को पहचान उसके कृत्य से होती है, वो जैसा काम करता है उसी से उसकी की कैटेगरी बन जाती है। तो अच्छे काम तो अच्छा, और गड़बड़ तो फिर जो तुमने कहा कि ये तो फिर वो पता चल जाता है। जैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वकालत कर रहे हैं, कौन ऐसा इशू है जो बोलना चाहते हैं, किस पे बात करना चाहते हैं, कहिए। बहुत सारे इश्यूज है। अगर मैं सिटी की बात करूं तो हमारी सिटी को स्मार्ट बनाने की बात की गई है, काम भी चल रहा। लेकिन जाम का एक इतना बड़ा मुद्दा है कि ट्रैफिक चालान के नाम पर पब्लिक का इतने चालान कटते हैं, लेकिन जाम से निजात नहीं मिली है। माताएं बहनें हो, ट्रैफिक लाइट लगाई गई है, घंटों घंटों खड़े रहते हैं, निजात नहीं है। और यहाँ पे जो है, मैं कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया एम्स की तर्ज पे एक हॉस्पिटल बनाया जाए, और साथ एक हॉस्पिटल बनाया जाए एम्स। और ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? कुछ न पहचानने की क्या बात है, हम आप पहचानने की जरूरत है ही नहीं किसी को ना पहचानिए और सबको पहचानिए। कक्का जी को सब पहचानते हैं। कक्का जी तो मेरे बाबा हुए, लेकिन मैं तो उनका हाँ भैया ही हूँ अभी। जी बोलिए। अच्छा देख के बोलेंगे कुछ? आपका स्वागत है। अब याद आया। ना स्पीच लिख के नहीं आए, ये अपनी किताब लेके हमारे पास आए थे। और आप कवि हैं, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है साहब। जी योगेंद्र वर्मा भी। जी योगेन जी, बहुत बहुत आगे आइए योगेन जी। जी बिगुल चुनावी बच चुका, बिगुल चुनावी बज चुका, बिगुल चुनावी बच चुका, नेता सब तैयार, नेता सब तैयार। दोहा है जी। बिगुल चुनावी बच चुका, नेता सब तैयार, जगह जगह पर सज गए वादों के बाजार। क्या बात है वर्मा जी, क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब। जगह पर सज गए वादों के बाजार, वादों के बाजार, सुनहरे स्वप्न बटेंगे। हाँ हर गरीब के अब सारे दुख दर्द मिटेंगे। हाँ, किसी और के वोटर जी बिल्कुल मत होना, किसी और के वोटर किसी और के वोटर जी बिल्कुल मत होना, बाकी सारे पीतल हैं, बस मैं ही सोना। मुरादाबाद की ये बात है, बाकी सब पीतल में ही सोना। और एक और बस। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। सुनो कि नेता खड़े चुनाव में, नेता खड़े चुनाव में, नेता खड़े चुनाव में, मांगे सबसे वोट, मांगे सबसे वोट। नेता खड़े बाजार में, नेता खड़े चुनाव में, मांगे सबसे वोट। मुझे जिता दो भूल कर मेरे सारे खोट, मुझे जिता दो भूल कर मेरे सारे खोट, मेरे सारे खोट, सुनहरे लेकर सपने, किसी तरह भी वोट सभी हों पक्के अपने। वोटर भैया मालपुआ तो सबके चखना, लेकिन अपनी कृपा दृष्टि बस मुझ पर रखना। कोई आपके पास है नज्म? तरन्नुम में सुनाएंगे कि ये तहत में? तहत में पढ़ूंगा लेकिन बुरा मान जाएंगे। क्यों नहीं? बहुत बढ़िया।
नहीं 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 नहीं, कोई बिल्कुल नहीं बुरा मानेंगे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा, जवाब पूरा बराबर से दूंगा, लेकिन जवाब देंगे भाई। देखिए ये बात तो सही है, जवाब का तो उनको हकदार है। मैं विशेष गुप्ता जी की मौजूदगी में हाँ। मैं पढ़ रहा हूँ एक इरशाद इरशाद, ये सब बड़बड़ के आपका ये सब मेरे ही पास आएंगे और मेरे ही पास आना चाहिए इनको। जी एक मिनट रुकिए। हाँ जी बिल्कुल ताजा शेर अभी मैंने बिल्कुल इरशाद साहब। मैं हूँ मोदी का परिवार। मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार कहता है ये हर घर बार। कहता है ये हर घर हाँ। 370 हटाई मैंने, हाँ। 370 हटाई है, वादी कश्मीर खूब सजाई है, हाँ। कहता है सारा कश्मीर बढ़ने लगा है कारोबार। मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी। जिस कश्मीर के अंदर 5 बजे के बाद आदमी घूम नहीं सकता था, हम अभी माइनॉरिटी फाउंडेशन के प्रोग्राम के अंदर रात के 1 बजे तक टहल के आए हैं 10 दिन को। बिना सिक्योरिटी के गए थे क्या? बिना सिक्योरिटी के गए थे? बिल्कुल बिना सिक्योरिटी के गए थे। फुटेजेस दिखा दिए, बिल्कुल दिखाई अभी दिखाएं। नहीं नहीं अभी तो शेर दिखाइए, अभी तो आप शेर दिखाइए। नहीं नहीं, हाथ तो हाथ झूठ का जवाब देना चाहिए। नहीं 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 आप शेर पढ़िए। और 3 तलाक का मसला हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, कमजोरों को राशन मुफ्त है, हर घर घर उपहार। मैं हूं मोदी का परिवार। और अब ये आखिरी शेर सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बुरा मान जाएंगे, ये तय है। तो ऐसा काम करते ही क्यों हैं आप? क्या करूं क्या करूं मैं? अच्छा तो बोलाइए, बोलिए 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 बोलिए। हाँ जी। हिंदू मुस्लिम का प्यार, अपना मिशन 400 पार। हिंदू मुस्लिम सबका प्यार, अपना मिशन है 400 पार, मिलके करेंगे वोटिंग सब, आएगी फिर से सरकार। मैं हूं मोदी का परिवार। गुप्ता जी आपका काम तो हल्का कर दिया, आप तो प्रचार पे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है। हमें आया पहले जवाब। ये है मोदी का परिवार, इन्होंने देश कर दिया बंटाधार। ये इन्हीं के अंदाज में इन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई यकीन करना, मैं ठीक है, आप शायर वो होता है जो अपनी बात कह चुका होता है। नहीं बात तो कह चुका होता, मैंने कहा था ना बुरा मान जाएंगे। देखो सच हो गई ना, बुरा नहीं माना। देखो सच हो गई। इनकी नज़म का जवाब 1-2 मिसरों के शेर में दे दिया, और अभी खड़े खड़े कहा है। नहीं नहीं आप बना सकते हैं, आप समाजवादी पार्टी किसी को भी बना सकती है। जी पसमानदा समाज से मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ, सारे लोग सुनना चाहते हैं। मुरादाबाद से आप क्या कहना चाहते हैं? 40 सेकंड आपके। देखिए, ऑल इंडिया पसमानदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे देश के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 3 जुलाई को हैदराबाद के सम्मेलन के अंदर पसमानदा समाज को हक देने की बात कहकर उन्हें जगाने का काम किया और उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया। आज तक देश के अंदर सारी पार्टियां 85% पसमानदा समाज के वोटों का इस्तेमाल करती आई हैं, मगर उसको किसी ने हक देने की बात नहीं की, ना उसको किसी ने टिकट देने की बात की, ना उसे विधानसभा में भेजने की बात की, ना उसे पार्लियामेंट के अंदर भेजने की बात की। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें जगाने का काम किया और पसमानदा समाज के अंदर ऊर्जा भरने का काम किया। और हम उनसे ये मांग करते हैं कि मुरादाबाद के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम समाज और हिंदू समाज और सारे समाज के लोग मिलकर भाईचारे के साथ रहते हैं, यहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट देकर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ये मैसेज देने का काम कीजिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा आपका बिल्कुल बुलंद होकर रहेगा। और जिस तरीके से आपने कहा है कि हम पूरी तरीके से सबके साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ते चलेंगे, इसीलिए हम आपके साथ चलते चलेंगे। जी हाँ हाँ भैया, देखिए भैया जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ खड़े सुबह बिल्कुल। काम हो गई आज, कितने सुबह से आपका इंतजाम करा रहे थे। वो देखो उधर, वो देखो चांद देखो। दोनों चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो, उनसे 5 मिनट आप बिना हिंदू मुस्लिम करे बुलवा नहीं सकते। ना तो वो यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, ना मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, ना सुनो ना वो स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेंगे, ना रोजगार की बात करेंगे। बात करेंगे 5 किलो राशन की। जनता को उस काबिल नहीं बनाओगे कि 5 किलो राशन अपने आप खरीद ले। वो 5 किलो राशन अगर खरीदे बनाओगे तो 500 किलो भी खरीद लेगी, लेकिन 5 किलो राशन देके उसका अपाहिज बना दिया देश को। 5 किलो करके कौन सी भर्ती हो गई, कौन सा युवा को रोजगार मिल गया? मुरादाबाद के अंदर अगर एक किसी मुस्लिम बस्ती में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा हो तो बता दो, सबका साथ सबका विकास मान जाऊंगा। ठीक, ना तो गुप्ता जी विल रिप्लाई। जी आप ये बताइए। हाँ जी, अबे सुनो भाई, जवाब सुनो भाई।
क्या स्मार्ट सिटी का काम किसी जाति और धर्म के आधार पर होगा कि शहर को विकास करने का नाम होगा? भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति की बात नहीं करती, धर्म की बात नहीं करती। मोदी जी ने साफ कहा है, मेरे लिए महिला, मेरा किसान है, मेरा गरीब है, मेरा युवा है, ये मेरी जाति है। इसलिए शहर में आने वाले समय में जो सड़कें बनेंगी तो यही लोग उस सड़कों पर चलेंगे, यही स्मार्ट सिटी का आनंद लेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी धर्म के आधार पर विकास नहीं करती, सबका साथ, सबके विकास की बात करती है। और शहर को आप देख लीजिए, 6 महीने के बाद यही सड़कें आपको स्मार्ट सिटी के रूप में नजर आएंगी। जी बोलो। सर मैं चाहता हूँ कि शिक्षा, मोदी जी शिक्षा को वो कर दें बेहतर, शिक्षा को बेहतर कर दे। सरकारी स्कूल। अरे अंदर आओ यार, यहाँ क्या नाम है? शान आलम मेरा। शान आलम साहब, पहले तो मैं आपको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ आपको। क्या? अरे रुको यार, बड़ी मुद्दतों के बाद कोई आदमी मिलता है जो तालीम की बात करे या इस तरह की बात करे। कोई नाराजगी क्या? कुछ हो गया? मैं आया आपके पास। हाँ शाह आलम साहब बताइए। स्कूलों की हालत, सरकारी स्कूलों की हालत ठीक कर दी जाए। सिर्फ शिक्षा बड़ी हो जाए। शिक्षा बड़ी हो जाए। मोदी जी ने। अरे क्या काम करते हैं आप? अब ई रिक्शा चलाता हूँ मैं। ई रिक्शा चलाते? ये जास्ती मेरे साथ भी होती है कि 5-6 बार चालान मेरे साथ भी कट चुका है। चालान कट चुका है। लेकिन आप एक मिनट रुकना, बाकी सारे के सारे चले जाओ यहां से। मैं शो यहीं पे खत्म कर लूंगा, क्योंकि जो मुझे ढूंढने आया था मैं, वो मुझे मिल गया। बस ये तालीम ठीक कर दी जाए, क्योंकि तालीम ठीक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? खुद ही रोजगार हो जाएगा अपने आप, खुद ही विकसित भारत हो जाएगा। खुद ही विकसित भारत हो जाएगा अपने आप। और नाम क्या हो गया आपका? नाम क्या हो गया आपका नाम क्या है? शान आलम। शान आलम साहब के पास वो बुद्धि है, वो चीज है, वो तरकीब है, वो तस्दीब है इनके पास, जो तमाम सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं बता पा रहे हैं इस चीज को। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। कितने बच्चे हैं? 2 बेटी है मेरी। सर पढ़ रही हैं? नहीं पढ़ रही। मैंने ID से नाम कटवा दिया। क्यों? कोर्स इतना महंगा है तो क्या करूं मैं? ई रिक्शा चलाता हूं मैं, 300-400 रुपए कमाता हूं, ऊपर से पुलिस वाले परेशान करते हैं। यहाँ आगे आइए। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि आपकी दोनों बेटियां कितनी, क्या उम्र है उनकी? एक बेटी है मेरी 7 साल की। हाँ। और दूसरी बेटी है मेरी 6 महीने की। 6 महीने वाली तो नहीं पढ़ने जाएगी, तो वो तो नाम क्या कटा दिया उसका? एक का कटा दिया है, वो पहली वाली का कटा दिया, बड़ी वाली का 7 साल की है। शान साहब ऐसे ही दुरुस्त सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे पता नहीं क्यों इतना, आपके पता नहीं क्या आकर्षण है, मैं आप में फंसता चला जा रहा हूँ, बातों में उलझता चला जा रहा हूँ मैं आपसे, है ना? पर ये बताइए कि नाम क्यों कटाया आपने? सर कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, मतलब 300-400 रुपए कमाते हैं, फिर ऊपर से पुलिस वाले पर। मैं आपका मुझे एक एप्लीकेशन दीजिए, आप अभी शो के बाद एक एप्लीकेशन दीजिए, और बच्ची को पढ़ाना जरूरी है। जो ये आदमी ई रिक्शा चलाता है, नहीं रुकिए, जो मजदूरी करता है वो कहता है कि साहब जो तालीम है वो अच्छी कर दीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसका ही बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो चिराग देने अंधेरा तो नहीं होगा। जी हाँ जी। आपके बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा। मेरा शिशु मंदिर स्कूल है यहाँ पे बंगला गांव में, शंभुनाथ दुबे। आप आइए, कल को ही एडमिशन लीजिए, मैं उस बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी लेता हूँ। ड्रेस का और कपड़े का खर्चा मैं दूंगा, उसके ग्रेजुएशन तक ड्रेस का और उसके जो किताबों का खर्चा होगा मैं दूंगा। बाबूजी क्या नाम हो गया आपका? नाम क्या हो गया? SK गुप्ता। गुप्ता साहब। और बाबूजी आपका? मेरा विपिन गुप्ता। या तो तुमसे मैं उलझता जा रहा था या तुम मुझसे उलझते जा रहे थे, लेकिन दोनों में बात एक कॉमन थी। तुम्हें तालीम चाहिए थी और तुम तालीम के पैरोकार थे, और मुझे लगता था कि अगर ये हो गया तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और दोनों का सपना पूरा हुआ है। एक बात रखो, झूठ यहाँ पे कोई बोलता नहीं है। मेरी बात सुनो, चाहे गुप्ता जी हो, चाहे ला वो तो दे दूंगा मैं आपको, दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो करे जाते हैं, उनका प्रचार नहीं किया जाता। ठीक है गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। सर हैं? कल सुबह मेरे इनका पता था इसमें है, और इनका फोन नंबर इनसे भी लो। और आप क्या कह रहे थे? आप बोलिए। कह रहा था इनकी कोर्स, किताबें, बुक्स जो भी होंगी वो हम देंगे, हैंडीक्राफ्ट। मैं एक काम करता हूँ, अरे तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा है जो पढ़ने नहीं जा रहा? बहुत बच्चे, ऐसे बहुत बच्चे हैं। छाटो और इनको दो, ठीक है? 1-2 बच्चों को करिए ये काम। भैया जी कहीं का शो कहीं हुई नहीं है, करिए ये काम। जी बोलिए बात। आज चाहे हमारे समाजवादी साथी के बैठे हैं, 2017 से पहले 2012 से 17 के बीच में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उनको चाहिए था, सुन लीजिए, उनको चाहिए था कि उत्तर प्रदेश का विकास कर देते, लेकिन चाचा और भतीजा की लड़ाई। तब तो आप नहीं बोलते थे पहले,
अभी बोलने लगे हैं आप। भाई सुन लीजिए, बोले तभी कहा गया है कि जब तक हम आपके पास नहीं आएंगे, आपके कपड़ों को नहीं पकड़ के देखेंगे, तो पता कैसे चलेगा। हम समाजवादी पार्टी में गए थे तो ये पता लगा था कि ये वो समाजवादी पार्टी स्वर्गीय मुलायम सिंह की जो थी। बिल्कुल है, तो हमको बिल्कुल है वो रात में देखने वाला समझते हो क्या? मैं वही बात कर रहा हूँ। वो जो मुलायम सिंह यादव थे, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को पकड़ लेते थे। आज क्या कारण है? पीडीए बना करके सुभाषपा आई बाहर, आरएलडी आई बाहर, आप देख लिए पल्लवी जी बाहर हो गई। आप मतलब ये पीडीए को आप कहां लेके जाना चाह रहे, क्या जताना चाह रहे हैं? जी चले, बस ब्रेक ले लें छोटा सा, तुम्हारी इजाजत हो तो ब्रेक ले लें एक छोटा सा। हाँ जी, नाराज क्यों रहते हो इतना तुम? मुझे मालूम है वक्त हो चला है, पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी पूछ के बातचीत खत्म की जाए। और मैं चाहता हूं कि ये राउंड पूरी तौर से पब्लिक का हो और पब्लिक ही बोले। लेकिन आप बहुत अच्छे लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं। आप देख रहे होंगे पहली बार ऐसा हो रहा, कई बार होता है कि रस्सी नहीं बनती। मुरादाबाद में रस्सी नहीं, रस्सी ढीली कर दी जाती है, ठीक है ना। वो शहर है। जी, किसने हाथ उठा रखा? जी, अरे आप तो बोल चुके हैं, जो नहीं बोला है वो बोले तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैं आया आपके पास तो आऊंगा ही, इधर ही आ जाइए। अरे चुनाव लड़ना तो उधर जाइए, बोलिए क्या लेना? मुझे बड़ी खुशी की बात है हाँ। कि आपको टीवी पे देखा है मैंने बहुत बार। हाँ। मगर तमन्ना दिल में ये थी कि मैं एक बार आपके साथ पोज खींचूं, क्या फोटो खींचूं। और आप सुपरस्टार से कम नहीं है मेरे लिए, एंकर तो हैं ही मगर सुपरस्टार से भी कम नहीं है। नहीं डांटे। नाम क्या है? जमीर नाम है। जमीर भाई, आप इतने अच्छे और इतने मीठे आदमी हैं। यकीनन यकीनन, मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं कह सकता साहब। मैं एक काम कर लीजिए आप, जब आदमी इतना मोहब्बत के साथ आए तो लखनऊ वाला कैसे मना कर दे। आइए गले मिल लीजिए जमीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पर दो चीजों की कमी है। एक ये कि डॉक्टरों की फीस बहुत ज्यादा है, जो गरीबों के लिए बहुत इलाज कराना बड़ा भारी पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और एक स्कूलों में जो शिक्षा नहीं मिल पा रही, वो किस वजह से नहीं मिल पा रही? गरीबों को पैसे वालों को तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, नहीं मिल पा रही बताइए। मगर गरीबों की शिक्षा जो क्यों नहीं मिल पा रही, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका एडमिशन नहीं होता, इतनी फीस है बहुत ज्यादा। जमीर भाई सच में बहुत मीठे आदमी हैं। कहना उन्हें ये था, लेकिन उन्होंने शुरू मुझसे किया। यहाँ तशरीफ रखिए। और कहां से कहां की भूमिका बांधी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जमीर भाई। और ये जो आपने दोनों बातें कही हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही हैं कि शिक्षा। जी बिल्कुल बहन बोले, बिल्कुल बहन बोले। और ये फीस जो है और एडमिशन है, ये वाली फीस ज्यादा है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम नीलम है। हाँ। मैं सरकार वैसे सारे काम सही कर रही है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि पासी जाति के जो जाति प्रमाण पत्र है वो क्यों नहीं बन रहे? लोग पासी जाति के जो लोग हैं वो उन सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्या नाम है बेटा? नीलम नाम है मेरा। नीलम, पिछले लगभग 20 दिन में ये दूसरी बार सवाल मैंने सुना है। और एक बार लखनऊ में किसी ने मुझसे ये कहा, क्योंकि धरना चल रहा है शायद वहां पे, तो ये 20-22 दिन पहले की बात याद रहता है मुझे, इसलिए मैंने बोला। और एक बात ये मुरादाबाद, वहां धरना चल रहा था, उन्होंने कहा था पासी समाज के सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं बन रहे? बिल्कुल बनने चाहिए, मैंने तो तब भी बोला था। रामपुर में बन रहे थे, लेकिन वहाँ से भी बंद हो गए हैं। तो बिल्कुल बनना चाहिए, जो है आपको जो सुविधा दी है सरकार ने वो जरूर बना। जी बोलिए साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम ह्यूमन बीइंग है, दिक्कतें तो सब सरकारों से रही हैं सबको। हाँ। ऐसा नहीं है कांग्रेस में नहीं रही है, बीजेपी में भी रही है, लेकिन हमें सब कुछ भूल कर बस 2 लाइनें मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। है क्या बात है, क्या तेवर है कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। अरे जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। क्या बात है, क्या नाम हो गया साहब आपका? पर सईद, मेरा फ्रोजन फूड का बिजनेस है। अच्छा वाह, जीएसटी पेयर भी हूँ, इनकम टैक्स भी पेयर हूँ। क्या बात है, बोले आप ऐसे ही रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह क्या बात है। हुजूर वो नाराज हो जाएंगे, मैं इनके बाद आपके पास आ जाता हूँ। जी अरे एक मिनट सोचिए। जी जी जनाब, क्या नाम है साहब? मेरा दिनेश राजपूत नाम है। जी दिनेश जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं एक फाइनेंस प्राइवेट बैंकिंग में जॉब है मेरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुरादाबाद। यहाँ पर जो भी यंग जनरेशन है जिनका सैलरी 3 से 5-7 का पैकेज है, उनके लिए स्पेशली एक सवाल उनके लिए है, मतलब उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ। जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 से आई है, एक उन्होंने नारा दिया था कि 15 लाख रुपए वो गवर्नमेंट को देंगे। वो तो ठीक है कि वो देंगे, उनका बजट होगा जब वो देंगे, जब दें 10 साल 20 साल 50 साल।
लेकिन अभी का क्या है, गवर्नमेंट की कांग्रेस में जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो अपनी ईएमआई पे करते थे, क्रेडिट कार्ड से अपने कुछ परचेज कर लेते थे या कोई ट्रेडिंग करते थे ऐप से, उस पर गवर्नमेंट में, कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये सब बेवकूफ था। अभी अगर एम्प्लॉयज इसकी 10,000 15,000 रुपये सैलरी है, वो मार्केट में जाता है, उसको कोई फोन पसंद आता है, वो 10,000 का फोन ले लेता है, उस पर गवर्नमेंट जीएसटी काटती है 18% का। मतलब उसकी ईएमआई अगर 2,000 रुपये है तो वो 2,000 रुपये से बढ़ के सीधा 2,300 रुपये हो जाएगी या 2,200 रुपये हो जाएगी। तो ये 200-300 रुपये हर बंदा जो ईएमआई पे कर रहा है वो किसको जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए क्या सोच रही है? जो बंदा ईएमआई पे कर रहा है, हर किसी का सवाल यही है। फाइनेंस सेक्टर में जाइए, टैक्स में तो रिबेट दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका भरपूर फायदा नहीं मिल पा रहा है जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग हैं और भी लोग बहुत सारे हैं। मिडिल क्लास फैमिली का ये सवाल है और सरकार क्या कर रही है ये जानना चाहिए। ठीक है सर। जी सर, मैं सपना गुप्ता मेरा नाम है और एक्चुअली क्या है कि सब काम ऑनलाइन होने से मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा राशन कार्ड 2020 से, लॉकडाउन से भी पहले से कैंसिल हो गया। पूरी कोशिश कर चुकी हूँ पर राशन कार्ड नहीं बन रहा। अरे किसी से बोलिए यहाँ पे तो। हाँ जी मुझे दीजिए, मैं बनवाऊंगा आपको राशन कार्ड। क्या बनवा देंगे? में जा रहा है। अरे आप सुनिए, अब जबरदस्ती सवाल में सवाल ना पैदा करिए, ये कहने पर। और सुनिए भाई साहब, बनवा दीजिएगा। नमस्कार भैया जी। सर, मेरा एक मुद्दा है। पहले मेरी एज लगभग 38 साल हो गई है। 38 साल हो रही है। क्या नाम हो गया साहब? चले गए होंगे वो। हाँ, वो अहम मुद्दा था ना वो। सर, ललित कुमार। ललित जी क्या काम करते हैं? मैं सर अभी फिलहाल प्राइवेट जॉब में हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी, मेरा मुद्दा ये है सर, मैं लगभग पिछले 10 साल से पेपर दे रहा हूँ और अधिकतर तैयारी करने के बाद में मेरे पेपर कैंसिल हो जाते हैं, लीक। ये बड़ा मुद्दा है। इसका क्या होगा? हम अपना बच्चों का पेट पाल के फार्म में लगाते हैं 1,500 रुपये, दूर जाते हैं 1,000-1,500 रुपये किराए में लगाते हैं। तो इसका ललित जी, इस पे निश्चित तौर से सरकार को कोई ना कोई कठोर कठिन तो मिल नहीं पाता है, नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी, आप बोल चुके हैं साहब। जी, मैं आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि आपको जिम्मेदारी आपको दी है और वो राशन कार्ड वाली दी है, इसलिए मैं आपको पूछ लूंगा सर। ये बता दो डुप्लीकेट में आता क्यों? पहले ये बता देता हूँ आपके लिए। लोग वाग अपना आधार कार्ड कई जगह लगा दिया करते थे तो वो डुप्लीकेट सिम आ जाता, उसका दुरुपयोग करते थे। अच्छा, ये डुप्लीकेसी होता है। राइट। जनाब, समाजवादी पार्टी। जो लोग अंधभक्त हैं उन लोगों को मोदी जी दिखेंगे और चाहे कुछ हो जाए उनको काट के डालने तब भी वो मोदी जी को वोट करेंगे। मेरा कहना यह है कि अगर जो परेशानियां चाहे पुरानी पेंशन को लेकर के हो, नौकरियों को लेकर के हो, आपका पेपर लीक हो रहा है उसके बारे में हो, पुलिस की भर्तियों के बारे में हो, आप सरकार बदलो ना, सरकार बदल दो, सब कुछ हो जाएगा। सर, आप देखिए, कुल मिला के जो चर्चा ये कर रहे हैं समाजवादी वाले, पुरानी सरकारों में अगर आप देख लीजिए, ये सारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। व्यापारियों को खुलेआम लूट कर ले जाते थे, सड़क पर से लड़कियों को खींच लिए जाते थे, लोगों के मर्डर कर दिए जाते थे। कुल मिला के बाकी व्यवस्था को देखने की प्रयास करें कि मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने किस प्रकार सारी व्यवस्था को बनाया, किस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था है। ऑर्डर नहीं था, उपलों के बिटोरों में रख के हाथरस की दलित बेटी को चला दिया गया, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। बताइए बच्चों ने क्या बिगाड़ा? भाई जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार चौहान है और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को शुभकामनाएं मुरादाबाद की तरफ से देना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया साहब। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, सामाजिक सहारा संगठन का संचालक हूं। 3 उद्देश्यों को लेकर हम काम करते हैं: स्वच्छता, शिक्षा एवं गुणवत्ता और अच्छी मानसिकता। उसमें बुजुर्गों के लिए भी काम करते हैं, लेकिन छोटा सा टॉपिक ये है कि स्वास्थ्य पे भी काम करते हैं। हाँ, करते हैं कुछ। स्वास्थ्य पे अभी हमने नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक परिवार सौंप के जाऊंगा। ये सुनो बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं वो परिवार के बारे में आपको एक जिम्मेदारी दे के जाऊंगा, आप करेंगे उस काम को। बिल्कुल आप उसकी 100% आप, क्योंकि आपका एनजीओ है, लिहाजा मैं चाहता हूं इस परिवार को, आप जो परिवार आया है, इस परिवार को के बारे में कोई उसका पुनर्वास के बारे में कुछ बेहतर रचनात्मक कार्य करें आप। बिल्कुल। मैं हाथ अंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, काम कहाँ के आप कहते हैं। अगर मैं कहता हूं मैं सामाजिक कार्य करता हूं तो आप जिम्मेदारी लीजिए, मैं आपको सामने देता हूं, ये सब्जेक्ट सामने है and you resolve it। आप अपनी बात करें। सर, इनका निवेदन कल डीएम साहब मानवेंद्र सिंह जी के पास पहुंच जाएगा, ये मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कमिटमेंट करता हूं। और अगर आप इनका अगर वहां तक पहुंच जाएगा तो मैं भी उनसे कह दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, हम सब मुरादाबाद के वासी हैं, सभी राजनीतिक दलों के यहाँ लोग हैं। जितना अच्छा मुख्यमंत्री हमें मिला है, शायद
जितनी उम्र मेरी भी 42 साल उम्र हो गई, मैंने आज तक नहीं देखा था कि आधी रात उठकर आदमी काम करता है और अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, अपने पिताजी की मृत्यु होने तक, मतलब होने के बाद भी कोरोना काल में लोगों की सेवा करता है। मैं आपकी बात से बहुत बहुत मुतासिर हूं। जी जी जनाब, एक मिनट, मैं रुको भाई, मैं आ गया सर। अरे रुको गुरु जी, 1 घंटा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। अदनान भाई, कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 26। 26 साल। और आपकी साहब क्या नाम हो गया? 72 साल हो गए। नाम क्या हो गया आपका? सतीश ढल, हिंदू प्रमुख। सतीश ढल, हिंदू प्रमुख। हिंदू प्रमुख? अयोध्या मुद्दा नहीं, हिंदू प्रमुख मतलब कोई संगठन है? पूरे शहर का जिम्मेदारी मेरी है। शहर की जिम्मेदारी? 50 साल से पूरे शहर की जिम्मेदारी मेरी है। मंदिरों की और हिंदुओं की जिम्मेदारी 50 साल से मेरी है। और अयोध्या, मथुरा, काशी मुद्दा उठाने वाला ही मैं ही हूँ। मुरादाबाद ने उठाया ये मुद्दा। अच्छा ठीक है, मुझे काम कुछ सौंप के जाऊंगा आपको, की जिम्मेदारी है ना? नहीं, अब कहेंगे तो बाद में। अब तो होगी बाद में बात। पहले मैं आपको वही हिंदुई वाली जिम्मेदारी सौंप के जाऊंगा जनाब, मैं वही जिम्मेदारी सौंप के जाऊंगा। अरे जब जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी मतलब बाप। बिल्कुल, जिम्मेदारी का पर्यायवाची क्या हुआ? एक बाप। और अगर बाप है तो उससे कह के जाऊंगा, उसको सौंप के जाऊंगा आपकी सुपुर्दगी में। ठीक है ना? अब 72 साल कोई उम्र नहीं होती। और इतनी देर खड़े रहे, इसके लिए माफी मांगता हूं। नहीं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आई लव यू। मैं आपको डेली देखता हूँ, आज से नहीं, आपको कम से कम 10-12 साल। अरे मेरी 72 नहीं है अभी, डेली देख रहा हूँ। वो बात। अरे बेटा अदनान बोलो। कहना चाहता हूँ सर, शिक्षा क्रांति यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग है। जैसे केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल इसी लाइन पे काम होना चाहिए, शिक्षा और हॉस्पिटल के लिए। जैसे केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं, जैसे केजरीवाल ने ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, जैसे केजरीवाल साहब दिल्ली में काम कर रहे हैं, पंजाब में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ऐसी काम होना चाहिए। वैसे ही काम होना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उन्होंने कही अपनी बात कही, बात कहने का तो हक है सबको भाई। ठीक है, और अगर इनके आइडल वो हैं तो हैं, इसमें क्या कौन सी बुराई बात है? जी जी, अंकित अग्रवाल। जी अग्रवाल साहब नमस्कार। बात शिक्षा की चल रही है। बात ये है कि सुबह होता है तो बच्चों को शिक्षा क्या देनी चाहिए। आज हिंदू मुस्लिम ये वो जो भी है, मेरे यहाँ 2 मुस्लिम किराएदार हैं। मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊं? योगी मोदी जिंदाबाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को क्या मैं शिक्षा दूं कि उनसे बात करनी है, नहीं करनी है, कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी है? ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए है आज की तारीख में। नब्ज छू ली है आपने? नब्ज ही बेचैन है दिल। नब्ज छू ली है आपने। और मैं बताऊं, वो प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। मैं बताऊं, बहुत सारे मसले यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, मसलात हल हो जाएंगे अगर हम अपने एक दूसरे के घर आना जाना और इस तरह से शुरू करेंगे। के घर में आना जाना बंद नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, लेकिन वो ये सवाल खड़ा करना कि मैं उनको कितने बोलने की इजाजत दूं, कितना ना दूं, वो शको शुबा रहे, कितनी रहे, ये काम करने की जरूरत है। कहां गए हुजूर अली? शहर की जिम्मेदारी हिंदुओं की, कुछ करिए हुजूर। कोई मजाक नहीं है, सही बता। मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं, नहीं आपकी बात, बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं।